हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही शानदार जबरदस्त रहने वाला है। आज अपन बात करने वाले हैं भाई पशुधन सहायक एलएसए भर्ती के लिए और कृषि पर्यवेक्षक जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए राजस्थान जीके की क्लास रहने वाली है। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्लास रहने वाली है। राजस्थान जीके को थ्योरी वाइज अपन कवर करेंगे। बहुत ही शानदार जबरदस्त। आज की क्लास से पहले आपका भाई मोटिवेशनल कोट्स हो जाए कि हौसला रख, अपने पर एक दिन में सफलता नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिल जाएगी। तो बहुत ही शानदार जबरदस्त इसी क्लास में समय समय पर आपके लिए क्लास ला रहे हैं। तो आप प्रतिदिन क्लास के माध्यम से जुड़ा करें और इसी बेहतर तैयारी के साथ पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का भाई बहुत ही शानदार जबरदस्त आ गया भाई। पहला क्वेश्चन आ गया, क्या बताया जा रहा है कि राजस्थान में इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। राजस्थान के अंदर इतिहास के पिता किसे कहा जाता है भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। बता दो, आंसर बता दो। पहले का राइट कर दो भाई, जल्दी से देख के बताओ। तो पहले का राइट हो जाएगा, कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है राजस्थान में इतिहास के पिता। घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं कर्नल जेम्स टोड, जिसने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, रायथाना शब्द का प्रयोग किया। और इन्हें राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया था तो 1829 ईस्वी में किया था। एनएस एंड एंटीक्विटीज ऑफ द राजस्थान नामक पुस्तक लिखी। इसका दूसरा नाम था सेंट्रल ऑफ वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, जो इसकी अन्य नाम था ये किताब का। ये सारी जानकारी आपको ध्यान में रखनी भाई। राजस्थान शब्द का भी प्रयोग किया और राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता भाई। बहुत ही शानदार जबरदस्त। पहले का ए आंसर फर्स्ट ही राइट होगा। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, यह भी बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। किस शिलालेख को मेवाड़ का इतिहास का वर्णन मिलता है। मतलब मेवाड़ का इतिहास का वर्णन किसके अंदर मिलता है, ये आपको बताना भाई। ये भी बहुत शानदार अच्छा सा क्वेश्चन है भाई। जल्दी से देख के बताओ भाई, गलत आंसर नहीं बताना आपको, राइट आंसर बता देना भाई। ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। बहुत ही शानदार जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यह भी बार बार एग्जाम में आए हुए सवाल है, तो आपको क्लास इंपॉर्टेंट है भाई। आज की क्लास भारतीय प्राचीन लिपि के लेखक किसे कहा जाता है। भारतीय प्राचीन लिपि के लेखक किसे कहा जाता है भाई। जल्दी से देख के बताओ, राइट आंसर को टिक करो भाई। राइट आंसर को टिक करना भाई। तो गौरी शंकर हीराशंकर ओझा हो जाएगा भारतीय प्राचीन लिपिमाला के जनक। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के जनक कौन है, गौरी शंकर हीराशंकर ओझा हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। फर्स्ट ही राइट होगा भाई। बहुत ही शानदार जबरदस्त। आपके लिए ये क्लास भाई एलएसए एग्जाम और कृषि पर्यवेक्षक के लिए राजस्थान जीके की बहुत ही शानदार, और अपन एलएसए के लिए कॉमन क्लास भी रख रहे हैं जिसमें एनिमल हस्बेंड्री और राजस्थान जीके कॉमन क्लास भी आ रही है। आज राजस्थान जीके की क्लास पर्सनल रहने वाली है, तो आप ध्यानपूर्वक एलएसए एग्जाम के लिए तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को जरूर जुड़े। और प्रतिदिन अपनी क्लास लग रही है, आप प्ले लिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं और इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े आप सभी। प्रतिदिन आपकी सुबह क्लास रहती है भाई, ध्यान में रख लेंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है भाई कि राज परिस्थिति के रचनाकार कौन थे भाई। राज परिस्थिति के रचनाकार कौन थे, जल्दी से देख के बताओ भाई। राइट आंसर को टिक करो भाई, गलत नहीं बताना भाई, गलत कोई नहीं बताएगा। राज परिस्थिति के रचनाकार रणछोड़ भट्ट तैलंग थे भाई। रणछोड़ भट्ट तैलंग थे भाई। ऑप्शन नंबर सी को ही राइट करेंगे भाई, सी इसका राइट होगा। बहुत ही शानदार जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई कि वंश भास्कर और वीर सतसई किसकी रचना है भाई। वंश भास्कर और वीर सतसई, वंश भास्कर और वीर सतसई किन की रचनाएं हैं भाई, ये आपको बताना भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। क्या आंसर राइट होगा भाई, जल्दी से देखो। पांचवें का राइट करो भाई, पांचवें का राइट कर दो। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा भाई, सूर्यमल मिश्रण ही हो जाएगा, जिनके द्वारा वंश भास्कर, वीर सतसई और बलवंत विलास ऐसे तमाम जो पुस्तकों की रचना की है भाई। बहुत ही शानदार जबरदस्त। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था को लिखने वाले अंग्रेजी इतिहासकार कौन थे भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। जागीरदारी व्यवस्था को लिखने वाले अंग्रेजी इतिहासकार कौन थे, तो कर्नल जेम्स टोड ही हो गए, जिसे राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। वही जिन्हों के द्वारा जागीरदारी व्यवस्था को संभाला था भाई, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड होगा भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट करेंगे। सभी छात्र फर्स्ट को राइट कर देंगे भाई, ए ही इसका राइट होगा। बहुत ही शानदार जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है
कि पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचनाकार कौन थे। पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ के रचनाकार आपको बताना भाई। 7वें क्वेश्चन का राइट कर दो भाई, जल्दी से देख के राइट कर दो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो चंद्रबरदई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे, चंद्रबरदई होगा भाई। चंद्रबरदई द्वारा ही पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की गई भाई। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई कि निम्नलिखित में से कौन से शिलालेख जिसे मौर्य काल के राजस्थान का संबंध मिलता है भाई। मौर्यकालीन इतिहासकार में कौन सा शिलालेख था, कौन सा अभिलेख था जिसके मौर्यकालीन अभिलेख के मतलब वहाँ के जो प्रसिद्ध मतलब अभिन्न अंग मिलते हैं, किससे मिलते हैं भाई, कौन सा शिलालेख है, उनका नाम बताना आपको। तो कुंभलगढ़ होगा, घटियाला होगा, नांदना स्फुत स्तंभ लेख होगा या कणस्वा होगा भाई। जल्दी से देख के बताओ। तो मौर्यकालीन तो कोटा का कणस्वा हो जाएगा भाई। कणस्वा शिलालेख जिनके द्वारा ही भाई मौर्यकालीन अभिलेख के उल्लेख मिले भाई। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। डी को राइट करेंगे, सभी छात्र डी को राइट कर देंगे भाई। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है भाई। सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है ये आपको बताना भाई। जल्दी से देख के बताओ, जल्दी से देख के राइट कर दो भाई। तो ए को ही राइट करेंगे, बर्ली का शिलालेख है जो अजमेर के अंदर, जिनको राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कहा जाता है भाई, या राजस्थान का अभिलेख कह देंगे। सबसे प्राचीनतम अभिलेख बर्ली शिलालेख जो अजमेर का है भाई। फर्स्ट को राइट करेंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जो प्रत्येक एग्जाम में आने वाले सवाल, ऐसे सवाल को अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से आंसर भी साथ साथ में लिखना है, और अपनी हाजिरी भी क्लास के अंदर आए हो तो अपने को भाई सब्सक्राइबर और लाइक तो जरूर करना है, ताकि आपको अपन देख सके भाई कितने बच्चे अपने साथ जुड़े हुए हैं। और प्रत्येक दिन अपनी LS एग्जाम के लिए जो क्लास लग रही है, तो आपको एग्जाम के क्लास के प्रतिदिन जुड़ जाना भी क्लास के अंदर। बहुत ही शानदार। अब 10वें का राइट करेंगे। क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन कि किस राजस्थानी ग्रंथ को अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर विजय का विवरण बताया गया भाई। राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी जो जालोर के विजय का वर्णन बताया गया भाई। 10वें का राइट करेंगे भाई, गलत नहीं बताना है, गलत कोई नहीं बताएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे, पद्मावत होगा भाई, पद्मावत हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी को राइट कर देंगे, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी जालोर की विजय का वर्णन मिलता है भाई। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई कि दयालदासरी ख्यात किस रियासत का इतिहास का वर्णित है भाई। दयालदास की ख्याल किस जिले से संबंध रखता है भाई, ये आपको बताना है किस रियासत से संबंधित थी भाई दयालदासरी ख्यात। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में आया हुआ सवाल है भाई। जल्दी से देख के राइट करो भाई, जल्दी से देख के राइट कर दो। तो इसका बीकानेर हो जाएगा भाई। बीकानेर के अंदर दयालदासरी ख्यात नामक रचिता जो इतिहास का वर्णित है भाई, बीकानेर हो जाएगा। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि मारवाड़ परगनारी विगत नामक कृति की रचनाकार कौन है भाई। मारवाड़ रा परगनारी विगत नामक रचना के रचनाकार कौन है भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छा से क्वेश्चन है भाई, बहुत बार आया हुआ सवाल है भाई। तो मोहनत नरसिंह होगा भाई, गलत नहीं करना है, मोहनत नरसिंह होगा। ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे भाई, बी को ही राइट कर देंगे भाई। बहुत ही शानदार, अच्छा सा क्वेश्चन है, मारवाड़ परगनारी विगत मोहनत नरसिंह। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही जबरदस्त आया भाई। क्या बताया जा रहा है कि कर्नल जेम्स टॉड द्वारा एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ द राजस्थान नामक पुस्तक का दूसरा नाम क्या था। ये पहले भी मैंने बता दिया था आपको अभी बताना है भाई कि एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ द राजस्थान नामक पुस्तक का दूसरा नाम क्या था भाई। जल्दी से देख के बताओ। 13वें का राइट बताना आपको, 13वें क्वेश्चन का राइट बताना। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको साथ साथ में कमेंट भी जरूर करना है, आंसर फिलअप करना है, ताकि मेरे को पता लग सके भाई कितने बच्चे जुड़े हुए हैं और कितने आंसर दे रहे हैं। तो उनका रिप्लाई भी जरूर मैं दूंगा, तो आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट भी जरूर करना है भाई। बहुत ही शानदार, पहला राइट होगा, पहला राइट हो जाएगा। दी सेंट्रल ऑफ द वेस्टर्न राजपूतान इन स्टेट ऑफ इंडिया। दी सेंट्रल वेस्टर्न ऑफ राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट करेंगे भाई, गलत नहीं करना है भाई, गलत कर देते हो आप
ध्यानपूर्वक देखो अच्छे से, सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि शार्दुल म्यूजियम कहाँ पर स्थित है भाई। शार्दुल म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना भाई। जल्दी से देख के बताओ, जल्दी से आंसर को राइट करो, 100 का राइट करना है आपको। क्या होगा भाई, लालगढ़ पैलेस जो बीकानेर के अंदर स्थित है, वहां पर ही बना हुआ है शार्दुल म्यूजियम। शार्दुल म्यूजियम कहाँ बना, लालगढ़ पैलेस किसने द्वारा बनाया गया, महाराजा गंगा सिंह ने बनाया था भाई। लालगढ़ पैलेस बीकानेर के अंदर है भाई शार्दुल म्यूजियम, ध्यान में रखेंगे। ये भी सवाल आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, निम्न प्रकार की पगड़ियां जो प्रदर्शित है भाई, कहाँ की पगड़ियां हैं जो प्रसिद्ध है भाई। पगड़ियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है, वहाँ का कौन सा संग्रहालय जो प्रसिद्ध है भाई, ये आपको बताना भाई। कि राजपूताना म्यूजियम हो जाएगा, मेहरानगढ़ हो जाएगा, या लोक कला केंद्र हो जाएगा, या कर्णी म्यूजियम होगा भाई। जल्दी से देख के बताओ। तो मेहरानगढ़ संग्रहालय हो जाएगा जो पगड़ियों के लिए प्रसिद्ध है भाई। मेहरानगढ़ संग्रहालय कहाँ पर है, जोधपुर जिले में है भाई, जो पगड़ियों के लिए प्रसिद्ध है भाई। मोटे की पगड़ी, इस प्रकार से बहुत सारी पगड़ियाँ रहती है, उनका संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है भाई मेहरानगढ़ संग्रहालय, बहुत ही शानदार। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे भाई, गलत नहीं बताना भाई। दी अर्ली स्वान डायनेस्टी के लेखक कौन है भाई। द अर्ली स्वान डायनेस्टी के लेखक कौन है, कौन से इतिहासकार है जिनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई, द अर्ली स्वान ऑफ द डायनेस्टी। द अर्ली स्वान ऑफ द डायनेस्टी किसके द्वारा पुस्तक लिखी है, जल्दी से देख के बताओ। डॉक्टर दशरथ शर्मा, गौरीशंकर हीराशंकर ओझा, श्यामल दास, या कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा, किसके द्वारा लिखी गई, जल्दी से देख के बता दो भाई। राइट आंसर टिक करना भाई, गलत नहीं बताएंगे। तो इसका फर्स्ट ही राइट होगा भाई। डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा द अर्ली स्वान ऑफ द डायनेस्टिक नामक पुस्तक का रचनाकार की है भाई डॉक्टर दशरथ शर्मा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट करेंगे। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। जिसमें थ्योरी समझानी होगी उसके अंदर थ्योरी कवर करेंगे, और जो सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा उसके अंदर आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका 13 जून को पेपर होने वाला है। तो आपके लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास के अंदर रिवीजन करना है। तो जल्दी से शॉर्ट एंड स्वीट में अपनी क्लास रहने वाली है भाई। तो क्लास के अंदर अब आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई कि महाभारत काल का अवशेष कहाँ पर मिले भाई। महाभारत काल में अवशेष कहाँ पर मिले, जल्दी से देख के बताओ। राइट आंसर बता दो भाई। 17वें का राइट बता दो, 17वें का राइट बता दो। तो बेराट और नोए जो भरतपुर के अंदर है और बेराट जयपुर के अंदर है, जो महाभारत काल के अवशेष मिले भाई। बेराट सभ्यता जो जयपुर के अंदर और नौ सभ्यता जो भरतपुर के अंदर, दोनों ही लोह युगीन सभ्यताएं हैं, जहाँ लोहे के सबसे ज़्यादा खनन हुआ है। तो बेराट और नोए सभ्यता से हुए हैं, जिनका महाभारत काल से संबंध है भाई, वहाँ से अवशेष मिले इनके, ये ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी को राइट कर देंगे, सी को राइट कर देंगे। बहुत ही शानदार, अच्छा सा क्वेश्चन था भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खुदाई में गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले भाई। जो गोल बने हुए और बौद्ध मंदिर है उनके अवशेष कहाँ से मिले, ये आपको बताना। कौन सी सभ्यता से मिले भाई, सभ्यता का नाम बता देना भाई। तो गोल बौद्ध के मंदिर मिले भाई बेराट सभ्यता जयपुर से मिले भाई, बेराट सभ्यता जयपुर। ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे भाई, सी को राइट कर देंगे। बहुत ही शानदार, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है भाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि मौर्य काल में राजस्थान बौद्ध धर्म के प्रमुख कौन सा केंद्र था भाई। जहाँ बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र था वो कौन सा है भाई। राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, ये आपको बता देना भाई। मौर्य काल में कौन सा था भाई, तो विराटनगर जो बेराट जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को ही राइट करेंगे भाई, फर्स्ट इसका राइट होगा भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बहुत ही शानदार, गलत नहीं बताना। आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से साथ साथ में उत्तर भी बताना है, ताकि आपको अच्छे से क्लास का रिवीजन हो जाए। और जो भी साथी अभी क्लास में जुड़ रहे हैं तो वो क्लास को एक बार कह दूं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर दो, ताकि आपको प्रत्येक दिन अपनी क्लास देखने को मिले। और राजस्थान जीके और पशुपालन को अपन अच्छे से कवर करने वाले हैं। और LSA एग्जाम 13 जून तक अपना
रेगुलर क्लास रहने वाली है। तो इनके लिए आप सभी अच्छे से तैयारी करो और अपने यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाओ। और जिसको भी फ्री में नोट्स लेना है भाई, जो एनिमल हस्बेंड्री और राजस्थान जीके के, तो अपन वो टेलीग्राम चैनल से दे रहे हैं। तो आप नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़े, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ पर मिल जाएगा, जो यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन भाई, कि राज्य में संकलिपि जो प्राणायाम बहुह्यात के रूप में कौन सा स्थान मिला भाई? संकलिपि के लिए प्राणायाम बहुह्यात के रूप में कौन सा स्थान मिला भाई? संकलिपि के लिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर एक भाई मिस्टेक है, ये आपको बता दूं। तो इसके अंदर क्या करना है भाई, तो विराटनगर जयपुर कर देंगे भाई। ये ऑप्शन सी को काट के विराटनगर जयपुर के अंदर कर देंगे भाई, जो संकलिपि के परिणाम बहुह्यात्मक के स्थान पर मिले भाई। संकलिपि के परिणाम मिले भाई, संकलिपि के जो परिणाम बहुह्यात के रूप में मिले, जो विराटनगर जयपुर के अंदर मिले। ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे और इसी प्रकार इसको काट लेंगे। ये टाइपिंग मिस्टेक से हुआ है भाई, करेक्शन कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, कि मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है भाई? जल्दी से देख के बताएंगे भाई, ये गलत नहीं करेंगे भाई। ये तो सवाल बहुत बार आया हुआ है, जो आरपीएससी एग्जाम और अध्ययन बोर्ड का फेवरेट सवाल है भाई, बहुत ही फेवरेट सवाल है भाई। तो गणेश्वर सभ्यता जो नीम का थाना सीकर के अंदर है, वहीं पर ही मछली पकड़ने का कांटा मिला है भाई। मछली पकड़ने का कांटा मिला है, ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे। कोई भी इसे गलत नहीं करेगा भाई। सिंपल सवाल को गलत करोगे तो फिर एग्जाम के अंदर नंबर कटने वाले हैं, तो आपको सिंपल सवाल तो गलत नहीं करना भाई। आड़ का प्राचीनतम नाम क्या भाई? जो आड़ सभ्यता जयपुर के अंदर है, उनका प्राचीन नाम बताने भाई। एक नाम नहीं है, बहुत सारे नाम है भाई आड़ सभ्यता के, तो सारे नाम आपको आना चाहिए। ताम्रवर्ती नगरी भी कहते हैं, आगाटपुर भी कहते हैं, धूलकोट भी कहा जाता है आड़ को। सभी नाम इनके ये भाई आड़ सभ्यता के। किनके हैं? आड़ सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी को राइट करेंगे भाई, ऑप्शन नंबर डी को राइट करेंगे। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कि आड़ सभ्यता के अंदर किस प्रकार के बर्तन के काम में लिए जाते थे? बर्तन का रंग कैसा होता था, वो रंग आपको बताना भाई, जो आड़ सभ्यता में काम में लेते थे भाई। यह आपको बता देना भाई। भूरे और काले रंगे, भूरे और काले रंग के जो आड़ सभ्यता के अंदर बर्तन जो काम में लिए जाते थे, भूरे और काले रंग के। ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे भाई, बी को राइट कर देंगे। यह भी बहुत बार आने वाला सवाल है और कंफ्यूज करने वाला सवाल है, तो आपको आज ही रट लेना, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। भूरे और काले रंग के जो बर्तन मिले हैं, जो आड़ सभ्यता से मिले, ये भी सवाल आया हुआ है भाई। बर्तन का रंग पूछ सकते हैं भाई, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि आड़ सभ्यता राज्य के किस स्थान पर जो परिणाम वो खुदाई के रूप में बर्तन मिले भाई? आर्य सभ्यता के बारे में, जो आर्य सभ्यता के रूप में कौन सी सभ्यता थी जो खुदाई के रूप में बर्तन मिले हैं भाई? आर्य सभ्यता के राज्य के रूप में परिणामतः क्षेत्र में खुदाई के बर्तन मिले हैं। आपको ऑप्शन देख लेना और राइट कर देना भाई, जल्दी से देख के बता दो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट करेंगे, अनूपगढ़ व तरखान वाला डेरा, इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट करेंगे भाई। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी पर है भाई? गणेश्वर सभ्यता है वो किस नदी पर है? नदी कौन सी बहती है भाई? गणेश्वर सभ्यता में कौन सी नदी बहती है, यह आपको बताना है। सरस्वती, आहाड़, घग्गर या कांतली? तो कांतली बहती है, कांतली बहती है, जो तोरावटी का क्षेत्र है, कांतली नदी जो गणेश्वर सभ्यता के अंदर नदी बहती है भाई। ऑप्शन नंबर डी को राइट करेंगे। सारे बच्चे डी को राइट कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन था भाई। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, लगभग 2800 वर्ष प्राचीनतम सभ्यता ताम्रयुगलीन संस्कृतियों में प्राचीनतम है भाई। 2800 वर्ष से भी प्राचीनतम जो ताम्रयुगलीन है संस्कृतियों में प्राचीनतम है, कौन सी सभ्यता है, ये आपको बताना भाई। राइट आंसर टिक करेंगे भाई। तो इसके अंदर कालीबंगा, आहाड़ या सिंधु या गणेश्वर, कौन सी राइट होगी भाई? कालीबंगा नहीं करना भाई, आहाड़ करेंगे भाई। अरे गणेश्वर कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे।
सी होगा भाई गणेश्वर होगा भाई। 2800 ईसा पूर्व पूछा है भाई, 2800 ईसा वर्ष पूर्व पूछा है। ताम्रयुगलीन संस्कृति, ये गणेश्वर सभ्यता इसका राइट होगा भाई। ऑप्शन नंबर सी को राइट कर देंगे, सी को राइट करेंगे भाई। अच्छा क्वेश्चन था भाई। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि कालीबंगा उत्खनन का कार्य प्रारंभ हुआ भाई। कालीबंगा का जो उत्खनन का कार्य कब प्रारंभ हुआ था भाई, जल्दी से देख के बताओ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट करेंगे भाई। 1960 या 61 के भीतर जो कालीबंगा का उत्खनन क्षेत्र हुआ, 1960 या 61 के भीतर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट करेंगे। 1960 लिखा हुआ है, आप 1961 आए तो भी वहाँ राइट करेंगे, क्योंकि 1960 या 61 के भीतर ही उत्खनन हुआ था भाई कालीबंगा सभ्यता का, जो हनुमानगढ़ जिले में प्राचीनतम नाम सरस्वती नदी, वर्तमान में नाम घग्गर नदी, खोजकर्ता अमलानंद घोष, उत्खननकर्ता बीके लाल, बीके थापर, ये सारी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे कि किस शब्द को कालीबंगा में कालीबंगन का अर्थ है भाई। कालीबंगा का अर्थ क्या है भाई, कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या है भाई। काली माता है, काली मिट्टी है, काले रंग की चूड़ियाँ हैं, या काले रंग के मर्त भांडे भाई। ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। तो काले रंग की चूड़ियाँ होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे। सिंपल सा सवाल था भाई, आप गलत कर देते हो, सी को राइट कर देंगे भाई, काले रंग की चूड़ियाँ। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब वैसे क्लास खत्म होने वाली है, तो क्लास को अंत तक देख लेना भाई। अब 2-3 ही सवाल रहे भाई। तो कालीबंगा सभ्यता किस काल में लोगों की लिपि द्वारा प्रयोग में लिए जाते थे भाई। कौन सी लिपि थी भाई कालीबंगा सभ्यता में, लोगों के द्वारा कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा जो सभ्यता थी वहाँ पर जो लोग थे वो कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे भाई। देवनागरी, सेदव, अरबी या खरोष्टी, कौन सी थी, जल्दी से देख के बताओ। तो सेदव सभ्यता थी भाई, सेदव लिपि थी भाई। सेदव लिपि को वहाँ कालीबंगा सभ्यता उन काल के अंदर उन लिपि का प्रयोग करते थे, सेदव सभ्यता। बहुत ही शानदार भाई, ज़बरदस्त। आज की क्लास का लास्ट सवाल रहने वाला भाई, सेदव लिपि किस प्रकार के प्रयोग में ली जाती थी भाई। वो किस प्रकार से लिखी जाती थी भाई, सेदव जो लिपि थी वो किस प्रकार से लिखी जाती थी भाई। दाहिने से बाई की ओर लिखी जाती थी, दाहिने से बाई की ओर लिखी जाती थी। तो ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे भाई, ऑप्शन नंबर सी को राइट कर देंगे। दाहिने से बाई की ओर लिखने जाने वाली लिपि थी सेदव लिपि भाई। बहुत ही शानदार, प्यारा सा क्वेश्चन था, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। और भी आपको जानकारी दे दूं तो भाई एलएसए एग्जाम के लिए आपकी क्लास प्रतिदिन लग रही है। जो राजस्थान जीके और पशुपालन की ये क्लास लग रही है, वो भी आपको फ्री में निःशुल्क जो लाइव करवाई जा रही है, आपको प्रतिदिन देखने को मिल जाएगी। आप नोटिफिकेशन ऑन कर देना और चैनल को सब्सक्राइबर कर देना। आपको क्लास रेगुलर प्रतिदिन 13 जून तक आपको क्लास देखने को मिल जाएगी। तो आप प्रतिदिन क्लास के माध्यम से जुड़ा करें। और जो भी भाई साथी इस क्लास को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और प्यारा सा एक कमेंट कर दो, ताकि हमारे को पता लगे कि आप कहाँ से देख रहे हो, कैसे क्लास के अंदर कहाँ से मतलब क्या पढ़ना चाहते हो, उसके बारे में भी पूछ सकते हो। और अपने भाई साथियों को भी ज़रूर शेयर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू प्यारे साथियों।